आप देख रहे हैं LN न्यूज। क्या विवाद हुआ और क्या नाराजगी है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं शहर के अंदर, और आज तक औरंगाबाद की आवाम ने जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर हमेशा अपना भरोसा जताया है। लेकिन आज ये जो गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का, ये महज इसी वजह से है कि महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने टिकट बांटने के अंदर जो नाइंसाफियां की है, जो धांधलियां की है, तो उसके खिलाफ में आज ये शहर का गुस्सा फूट पड़ा है और इनको बर्दाश्त करने की अब ताकत नहीं रही हमारे अंदर। इसलिए हमने आज ये नारा लगाया है कि अब इम्तियाज जलील को हटाओ और मजलिस को बचाओ। हम इम्तियाज जलील के हर फैसले का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि हमें देखने में ये आ रहा है कि यहाँ के कारपोरेटर सबको जो है तो यहाँ से निकाल दिया गया है बाहर। जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने दिन और रात मेहनत करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा कई सालों से थामा है, आप अपने आंख के ऊपर उन्होंने गुन्हे दाखिल करवाए हैं। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे पदाधिकारी, लाइन है बहुत सारे लोगों की, इनको जो है तो बाजू करके ऐसे लोगों को पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है जो बड़े बड़े घर के हैं, करोड़पति है, जिन्होंने 11 साल में कभी पार्टी का स्टेज शेयर नहीं किया, जिन्होंने पार्टी के लिए कभी भी जो है तो काम नहीं किया, उल्टा पार्टी के अगेंस्ट में हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ में खड़े रहे। क्या वजह है कि जो इनको जो है तो आज पार्टी के अंदर टिकट दिया गया और पार्टी के जो हकदार लोग हैं उनको यहाँ से जो है तो बाहर करने का काम किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन लोगों को जिन्होंने ये खुले दावे कर रहे हैं कि हमने इतना अमाउंट दिया टिकट लिया, हमने इतना अमाउंट दिया टिकट लिया, आज वो सारी बातों का खुलासा होना चाहिए। और जो लोग ईमानदारी से ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं उनको वफादार नहीं है, वो जो है तो गद्दार बोल के उनको जो इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं, उन्होंने आके खुलासा करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है तो मजलिस के साथ है, लेकिन इम्तियाज जलील के खिलाफ है। और हमारा सब पूरे शहर का यही है कि जब तक इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र के सदर से हटाया नहीं जाएगा और इस औरंगाबाद के इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाएगा, तो हम लोग जो है तो कोई काम करने वाले नहीं। ये अवैसी साहब जो है तो हमारे नेशनल लीडर है, उनको नहीं पता कि सोहेल पार्टी जो है क्या काम करता है, उनको नहीं पता कि अनीस लीडर क्या काम करता है, उनको सारे लोगों के बारे में मालूमात नहीं होती है। जो शहर में रहता है उसको मालूमात होती है। सिर्फ अवैसी साहब का नाम लेकर और जमात की दुहाई देकर जो है तो हमारे पर फैसले थोपे जा रहे हैं। हम समझते हैं कि पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बल्कि इनकी आइडियोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है, और हम लोग पार्टी की आइडियोलॉजी देख के जुड़े हैं। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपने बच्चे ने जो फैसले कर दिया वो हमारे पर थोप रहे हैं। उनका बच्चा कभी भी आता है, डैडी इसको टिकट दो, डैडी उसको टिकट दो। हम क्या झक मार रहे हैं कि यहाँ पर शहर के अंदर? हमने आज शहर के अंदर मजलिस का झंडा गाड़ा है, हमने आज मजलिस को मोहब्बत में जो है तो कुव्वत और ताकत दी है। तो क्या ये किसी के बच्चे के बोलने के ऊपर पार्टी चला रहे हैं? ये पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर चला रहे। हर वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लिया जाता है कि साहब ने ये बोले, आधा घंटे में लिस्ट आ रही है। ऐसे लोगों की आ रही है जो हम लोग जो 15 साल से मजलिस में है, हम उनको नहीं पहचानते हैं। तो ये कहाँ से आ गए ये लोग? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं तो इन्होंने पर्सनली अपने यहाँ पर ऑफिस में मीटिंग क्यों? ये एक सवाल उठ रहा है। देखिए, हर पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कमेटी बनाई जाती है, हर बात के ऊपर सोच विचार किया जाता है, सारे लोगों के राय मशवरे लिए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक अकेला आदमी सारे फैसले करने के लिए बैठ गया है, सारे फैसले अपने बच्चे से पूछ के कर रहे हैं। बम्बई के अंदर भी आपने देखा होगा ये इतना बड़ा आदमी हमारा पोस्ट होल्डर जो गया है, ये सिर्फ महज इनकी दादागिरी की वजह से गया है, क्योंकि इन्होंने अपने फैसले वहां पर भी थोपने की कोशिश की थी। ये हम लोग यहाँ पर औरंगाबाद शहर के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने ये हमारा तजुर्बा रहा है, इससे पहले जिन के घर पे आके मनाया गया है उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हमारी एक ही डिमांड है कि जो शहर का फ्यूचर खराब कर रहा है, जो नाइंसाफियां लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ में जो तो हम लोग है थे और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी मांग यही है, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा सदारत से भी और इस इलेक्शन से भी, जब तक हम लोग मानने वाले नहीं। इस्तीफे की बात नहीं, मैंने आपको पहले कहा हम मजलिस के साथ में थे, मजलिस के साथ है, लेकिन इम्तियाज जलील को हटाएंगे उसके बाद फिर हम मजलिस से जुड़ेंगे। देखिए, इस बार के कारपोरेशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन के ताल्लुक से पार्टी के जितने वफादार लोग हैं और जितने कारपोरेटर हैं,
2020 से बॉडी नहीं होने के बाद में भी नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत में जमीन पे जिन्होंने काम उतारा है, जमीन पे काम उतार के मजलिस को जिंदा रखा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों ने नासिर सिद्दीकी साहब का साथ दिए, नासिर सिद्दीकी साहब को अल्लाह तबारक तआला ने जो शोहरत से नवाजा, सिर्फ इस शोहरत से हसद और जलन रखते हैं इम्तियाज जलील। उनको ये लग रहा है कि कल को ये मेरे कॉम्पिटिटर ना बन जाए। उन्होंने जमीर खादरी का टिकट सिर्फ इसलिए काटे कि जमीर खादरी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, कहीं वो कल आमदार ना बन जाए। आरिफ हुसैनी को लोग चाह रहे हैं, कहीं आरिफ हुसैनी आमदार ना बन जाए। अयूब भाई जो हमारे एशियन वाले, उन्होंने कांग्रेस में थे, उनको वादा करके पार्टी में लाए कि आपको हम ईमानदारी से टिकट देंगे। उनका टिकट काट के लाखों और करोड़ रुपए में पार्टी का हेरफेर हो रहा है। मेरे को आप बताइए, पार्टी के तमाम कारपोरेटर को वापिस, तमाम ओहदेदारों को वापिस। और इम्तियाज जलील साहब, आप किस घमंड और किस तकब्बुर की जिंदगी जी रहे हैं आप? अल्लाह ने अगर आपको इंसाफ करने वाला बनाया था तो तुमने ईमानदारी से इंसाफ करना था। तुमने तमाम लोगों की जितनी मेहनत है उनका सौदा किया आपने। तमाम लोगों ने मजलिस के लिए जितना खून और पसीना बहाया है, आपने उसका सौदा किया है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी के असद अवैसी साहब की क़यादत को, असद अवैसी साहब के नजरियात को हम मानते हैं। कल तक हम आपके साथ थे। आपने कल टिकट कटने के बाद मेरे बयान देखे होंगे, नासिर सिद्दीकी साहब ने खास तौर से कहा था कि अपनों सब ईमानदारी से मजलिस के साथ रहेंगे, इलेक्शन के बाद काम करेंगे। आज जो हमारा गम और गुस्से की वजह क्या है कि जब इम्तियाज जलील से पूछा जा रहा है कि आपने वफादार कारपोरेटर्स के और जिम्मेदारों के टिकट क्यों काटे, तो कह रहे हैं कि सब गद्दार है, सब गद्दारों ने बे को हराया। आप है कौन? अरे आप मजलिस के उम्मीदवार थे, बल्कि 92,000 वोट आपको मिले। नासिर सिद्दीकी साहब मजलिस के उम्मीदवार है, बल्कि 80,000 वोट मिले। आपके अकेले की कोई अहमियत नहीं है। आप पार्टी से हटिए, आप ओहदा छोड़िए और कल मैदान में आइए, 2,000 वोटों को आप तरस जाएंगे। इस घमंड और तकब्बुर में मत रहिए। आपने इंसाफ नहीं करे, इसलिए सब लोग आपके खिलाफ। और हम नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत में जो ईमानदार वफादार मजलिस के लोगों ने फॉर्म भरा है, हम ऐसे वार्डों में जाके उनकी मदद करेंगे और वो लोगों को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो सौगारों को, यानी कि सोहेल कुरैशी, उसामा साहब, ऐसे कई नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही है। ये मीर वाजिद अली, ये बाबा बिल्डर साहब, ये करोड़पति लोग जिनका पार्टी से काम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कारपोरेशन के काम समझते भी नहीं है, और ये कल मुंतखब होने के बाद इनके मोबाइल पे आपको मिलने वाले भी नहीं है। हमारा सवाल ये कि इनको टिकट क्यों दिए, और अगर दिए तो कितने में बेचे, ये भी बताओ कितने में बेचे। और अगर ये सौदा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत काम आपने किया, इसलिए हमें गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल ये भी है, माजिद को जब टिकट दिए उन्होंने, तो माजिद को बोले तुम्हारे घर तक चाहे तक बोले टिकट मिल जाएगा, जब क्यों नहीं सबको फोन आया वहाँ से? नहीं, हमारा बोलना बड़ा साफ है कि देखिए, पूरी धांधली हम देख के बर्दाश्त कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट चुन के नहीं आई। आपका अखलाकी फर्ज ये था कि आप जब इस्तीफा दे देते। महाराष्ट्र के अंदर आपके नेतृत्व में इलेक्शन हुआ असेंबली का, आप खुद चुन के नहीं आए, फिर भी पोस्ट चिपक के बैठना चाह रहे हैं आप। क्यों अखलाकी तौर पे इस्तीफा नहीं दे रहे आप? क्या ऐसा कोहिनूर का टल्ला ये पोस्ट के ऊपर आपको दिख रहा? और आप, जो लोगों ने आपको इम्तियाज जलील बनाया, जो लोगों ने आपको एमपी बनाया, जो लोगों ने आपको एमएलए बनाया, आप उनके साथ में इतना बुग़्ज़ और इतना तासुब रखते हैं कि आप ये खौफ खाया जा रहा है कि कल ये लोग एमएलए बन जाएंगे। अरे बनाने वाली जनता जनार्दन है औरंगाबाद की, बनाने वाला अल्लाह तबारक तआला है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर आप देख लेंगे कि हम तमाम लोगों के सामने जाकर भीख फैलाएंगे शहर के इत्तेहाद के लिए। क्यों तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर इंतशार अगर किसी ने फैलाया है तो आपने फैलाया है इम्तियाज जलील साहब, ये सब आपका किया धरा है और ये आपको भुगतना है। अपने जिले में कितने सीटा है वो भी बोलो। बोलिए। जहाँ पे इम्तियाज जलील साहब खुद रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा होगा वैसा, इसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी पहले आप अपने ऊपर लीजिए कि आपके जिले के अंदर 0 सीट है, ये 0 खाता नहीं खुला खाता। आपने अखलाकी तौर पर जो है तो इस्तीफा देना चाहिए था। खैर, जब नहीं दिए तो कल भी दे सकते हैं। आप दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों से बाहर हुई है। और जो जनता ने मजलिस का हमेशा दामन थामा था, आज भी दामन थामेगी आपके बाहर जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या देखिए, हमने अभी आरिफ भाई ने कहा कि जो मजलिस के मुखलिसीन को मिला है, हम उनके साथ में है, और जिनके साथ नाइंसाफी, जिन्होंने अपक्ष उभरा है, हम उनके लिए जो तो प्रचार करेंगे। जो उसके हकदार थे उनके लिए प्रचार करेंगे और उनको जिताने के लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं औरंगाबाद ALN न्यूज। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।